अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तीसरे पारे के इब्तदाई रुकू चल रहे हैं, जिसमें से कुछ रुकू अल्लाह ताला की वहदानियत को साबित करने के मज़मून पर मुश्तमिल थे। इसी तरह आखिरत के वक्त यानी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करने वाला जो मज़मून है उसको साबित किया गया, उसकी तायीद में वाक़यात लाए गए। अब यहाँ से वही मज़मून को दोबारा छेड़ रहे हैं जिसको शुरू में बयान किया था, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, यानी 261 से लेके 21 आयतें कुछ है जो अब खर्च के ताल्लुक़ से मुफस्सल बयान की जाएगी। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना या कह लिया जाए फाइनेंशियल एडवाइस जो कुरान में दी गई है, तो ये 21 आयतें उस पर मुश्तमिल है। पहले का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के उसूल व आदाब और उसमें किन चीज़ों की रियायत की जाए उस पर मुश्तमिल है, और बाद में कमाने के ताल्लुक़ से जिन हराम चीज़ों से बचना ज़रूरी है उनमें से सबसे बड़ा मुफसिद, बड़ी खराबी जो सूद है, रिबा है, उससे बचने की ताकीद है। तो कमाने के जो मुताल्लिक चीज़ें हैं उसको बाद में बयान फरमा रहे, पहले खर्च करने के ताल्लुक़ से रहनुमाई दे रहे हैं। तो इस्लाम में खर्च करना एक मुस्तकिल ज़िम्मेदारी है जो ईमान वालों पर लाजिम करार दी गई है। यानी खर्च करना, चैरिटी ऑप्शनल नहीं है इस्लाम में, या उसके बगैर एक कंप्लीट इस्लाम का तस्वुर नहीं है, बल्कि जिस तरह कमाना एक जिम्मेदारी आदमी के ऊपर, इस्लाम में खर्च करना भी उसी तरह की एक जिम्मेदारी है। देखिए तो खर्च करने के ताल्लुक से मजमून पहले आ रहा है। यहाँ तक कि अगर कहा जाए कि खर्च करना ही ईमान वालों की असल कमाई है तो ये गलत नहीं होगा। खर्च करना ही हमारी असल कमाई है तो ये गलत नहीं होगा। जैसा कि हदीस में आता है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बकरा वगैरह आया, उसका बच्चा आया, तो उन्होंने सारे जो है गोश्त को तकसीम करवा के उसका एक हिस्सा जो है बाकी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि आयशा क्या बाकी है, तो कहने लगी कि सारी बकरी जो भी था मैंने तकसीम कर दिया, लेकिन एक हिस्सा जो है मैंने बाकी रखा। तो आपने फरमाया बकिया कुल्लुहा इल्ला मा अखज़ता, या इस तरह के जो कुछ तुमने खर्च कर दिया वो सब बाकी रह गया और जो बचा के रखा वो फना होने वाला। तो जो कुछ खर्च कर दिया वो क्या है, बाकी रह गया। तो खर्च करना इस्लाम में एक बड़ा तस्वुर है इसका कि खर्च करना एक फरीज़े के तौर पर ईमान वाले इसको अदा करें, और उसके कुछ उसूल और आदाब है और कुछ तरीके हैं जिनका ख्याल रखने पर ये अमल क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, वरना फ़ायदेमंद नहीं होगा। चुनांचे आज के बड़े निज़ाम में मुस्तकिल शोबे सोशल वर्क करने के, अलग अलग पढ़ाई के नाम से कि कंपनी जो फ़ायदा हासिल करती है उसका 1% क्या किया जाए, खर्च किया। उसकी मुस्तकिल एक पढ़ाई होती है, उसमें PhD होती है। तो जितना खर्च करने की तंजीमें आज है इतना इससे पहले कभी नहीं थे, इतने NGOs और इतने सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी दुनिया का फ़क्र ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे।
तो हमको नजर सानी करनी पड़ेगी हमारे वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, कहीं कोई चीज़ हमसे छूट तो नहीं रही है। तो उसी को कुरान जो है बयान कर रहा है। चुनांचे कुरान हमारा मशाले राह है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल लदीना युनफिकून अम्वालहुम, के उस शख्स की मिसाल जो अपने मालों को खर्च करे फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। कुरान में खर्च करने के ताल्लुक से अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए। कहीं आता है नफ़का, इन्फाक का वर्ड आता है, कभी आता है सदका, सदके का वर्ड आता है। इसी तरह इताम का वर्ड आता है, वयुतइमून ताम अला हुब्बी, खर्च करने के लिए आता है। और इसी तरह इताए ज़का का एक लफ्ज़ आता है, आतुस ज़का। तो पहले के जो वर्ड्स मैंने कहे वो सूरतों में जो खर्च करना मुराद है वो आम खर्च मुराद है, जो फ़र्ज़ नफल सबको दाखिल है, जो ज़रूरी भी है और जो ज़रूरी नहीं आदमी करता है, तबर्रो करता है अपनी तरफ से, वो सारे वर्ड्स उस पर मुश्त। और जो इताए ज़का है कि आतुस ज़का, वो फ़र्ज़ सदका उससे मुराद है। तो उसके लिए शराइत है और उसको कहाँ खर्च करना है वो भी क्या है, स्पेसिफाई कर दिया गया है, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो तबर्रुआत का यहाँ पर बयान है। युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, यानी फ़र्ज़ नफल सब मुराद है। मसलुल लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, के जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करते रहते हैं, उनके माल की मिसाल ऐसी है कमसली हब्बतिन, जैसे एक दाना है, कमसली हब्बतिन अम्बतत, के उससे 7 बालियाँ उगी। उससे क्या उगी, आपने एक बीज डाला गेहूं का और फिर वो जो है बीज फट कर उससे क्या निकली, बालियाँ निकली, शाखें निकली, उसके 7 बालियाँ निकली, 7 शाखें निकले। उससे 7 बालियाँ उगी, हर बाली के अंदर 100 दाने हुए। कितने दाने हुए? तो कुरान जहाँ पे तिजारत वगैरह के ज़रिए से चीज़ों को समझाता है, वहाँ पर फार्मिंग वगैरह के मजमून के ज़रिए, खेती के ज़रिए भी क्या है, एग्रीकल्चर के ज़रिए भी समझा रहा है। तो जो किसान है और जो खेती वगैरह के ताल्लुक़ से जिनको नॉलेज है उनको मालूम होगा कि जो खेती की जाती है, मिसाल के तौर पे खजूर की, ये गेहूं की खेती की जाती है, तो पूरे लैंड पे नहीं की जाती है, वो लैंड का एक छोटा सा हिस्सा रहता है, वहाँ पर जो है उसकी खेती की जाती है। लेकिन उसमें खेती इतनी हो जाती है कि पूरे लैंड को वो 3-4 बार भर सके। तो जो उस पेशे से आगाह रखते हैं या उससे गुजर चुके हैं उनको मालूम है कि मिसाल किस तरह दी जा रही है। तो वो एक जो है बीज होता है, वो बीज जो है फट के आता है, उससे शाखें निकलती है और हर बाली में कितने दाने हो, 7 अगर शाखें हो गई तो कितने दाने हो गए, 700 हो गए। तो जो खेती अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है उसकी मिसाल इससे दे रहे हैं कि जिस तरह खेती में बरकत होती है कि दाना तो एक डालता है आदमी लेकिन निकल कितने जाते हैं। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इसी तरह आदमी को एक के बदले कितना फजीलत का हामिल कर देगा, कितना रिटर्न में देगा, 700। तो उस तरह तशबीह दे रहे हैं। तो कमसली हब्बतिन, एक दाना है कि उससे 7 बालियाँ होगी, 7 सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुला, हर बाली के अंदर मिअतु हब्बा, 100 दाने हो। कितने दाने हो? वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, यहाँ पे किनाया इशारा के तौर पे अल्लाह ने बयान कर दिया। अब आगे फरमा रहे कि बस इस पर नहीं, अल्लाह जिसके लिए चाहे जितना बढ़ा दे। तुम्हारे इखलास और तुम्हारी तदबीर और तुम्हारी मेहनत और कुर्बानी के पेश नज़र अल्लाह इस पर भी कादिर है कि इससे भी ज़्यादा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वुसाअत वाला है कि उसके पास कोई कमी नहीं है। अलीम, और बड़ा इल्म रखने वाला है कि कौन उसके रास्ते में किस नीयत से खर्च कर रहा है। तो खेती के ज़रिए से मिसाल दी और बड़ी बेहतरीन मिसाल दी खेती की। अब्दुल माजिद दरियावादी रहिमहुल्लाह फरमाते अपनी तफसीर में खेती से क्यों मिसाल दी, तो 2 वजह उन्होंने बताए कि अपने मसारिफ खैर की, यानी खेती जो होती है, खेती एक ऐसा काम है कि उसमें इब्तिदा करने के बाद
इंतहा तक उसकी हिफाजत करना भी काश्तकार के ऊपर क्या होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है पैसा लगाए भूल जाओ अभी शेयर मार्केट की तरह 2 महीने के बाद देखे रेट कितना है निकाल लिया, वैसा नहीं है। बल्कि खर्च किया, आपने मेहनत की, अब वो मेहनत करने के बाद मुसलसल जब तक कि उसमें से धान ना निकला है या उसका जो आखिरी स्टेज है वहाँ तक ना पहुँच जाए, तब तक आपको हिफाजत के जितनी तदाबीर है उसको इख्तियार करना पड़ेगा, निगहदाश्त करनी पड़ेगी, सर्वेलेंस में रखना पड़ेगा अपने। तो उसी तरह खर्च करना और नेकी के काम में ऐसा है कि आपने अगर कोई काम नेकी का किया या कोई खर्च आपने किया तो सिर्फ कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी हिफाजत भी क्या है आपके ऊपर ज़रूरी है कि इतनी हिफाजत हो कि क़यामत में उसका बदला आपको मिल सके। कहीं आपकी कोई गंदी नीयत या कहीं आपका कोई गलत फेल उस नेकी को बर्बाद ना कर दे। तो इस वजह से खेती की मिसाल दी। दूसरी वजह बयान की है कि खेती आबपाशी वगैरह के इख्तिलाफ से, यानी कहीं पानी ज़्यादा अवेलेबल है, ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ है और कहीं सूखी है। इसी तरह से मेहनत और मशक्क़त, अलग अलग जो किसान हैं वो उनकी मेहनत और मशक्क़त में भी फ़र्क होता है। कोई ज़्यादा मेहनत करके उसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर उसका अगर यूज़ कर रहा है, नॉलेज का भी दखल है। इसी तरह कीमत और नफ़ा, अब जब वो निकल गए दाने और उसको जो है ख़रीदना बेचना, किसी के अंदर मलका है कि उसको किस तरह बेचा जाए तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल, तो ये सारे जो फैक्टर्स है उसकी वजह से लैंड एक ही किस्म का है लेकिन उससे कोई फार्मर ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहा है कोई। तो उसी तरह अमल तो एक ही तरह का है और उसका सवाब भी क्या है, लेकिन इखलास और कुर्बानी और ये अलग अलग फैक्टर्स की वजह से उसका सवाब क्या है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मिलता है। तो जो तफावुत है उसको बयान करने के लिए खेती की मिसाल दी। तो गोया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की मिसाल इसी तरह है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। और कहते हैं कि चंद तरह के अमाल है, 6 तरह के अमाल है, 2 तो वाजिब है करने वाले, यानी शिरक ना करने वाला, ईमान लाकर शिरक ना करने वाला उस पर जन्नत वाजिब है, और जो शिरक कर दे उस पर दोज़ख जो है वाजिब हो जाएगी। इसी तरह 2 अमल बराबर सराबर है। अगर कोई नेकी का इरादा करे और अमल ना करे उसे 1 सवाब मिलता है। आपने कोई नेकी का इरादा किया, अमल नहीं किया तो उसका कितना सवाब मिलेगा, 1 नेकी आपको मिल जाएगी इरादा करने पर। लेकिन गुनाह का अगर आप इरादा करते और गुनाह नहीं करते तो 1 नेकी मिलेगी गुनाह छोड़ने पर, और गुनाह का इरादा करके गुनाह कर लेते तो 1 उसका जो है गुनाह आपके ऊपर लिखा जाएगा, जितना आपने किया उतना लिखा जाएगा। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते तो 700 गुना मिलेगा। तो ये तफसील बताई नेकी वगैरह की। इसी तरह ये आयत नाजिल होने के बाद आता है शान नुज़ुल में, आपने जब अल्लाह ताला ने एक नेकी पर वादा किया कि जब आदमी कोई नेकी का इरादा करता है, नहीं करता है तो उसको 1 नेकी, लेकिन अगर नेकी कर दे तो 10 गुना मिलता है। कितना मिलता है, जैसा कि आगे आयतों में आएगा, कोई भी आप नेक काम करोगे तो 1 नेकी का 10 गुना मिलेगा। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का कितना मिलेगा, 700 गुना। तो इस तरह फजीलत बढ़ाई गई। तो आप सामने और इल्तिजा की कि और बढ़ाई जाए, तो उस पर यह टुकड़ा नाजिल हुआ, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, कि भाई अल्लाह के पास कोई कमी थोड़ी है, अब बस तुम्हारा इखलास और कुर्बानी जैसी होगी वैसा अल्लाह की तरफ से नवाजा भी जाएगा क़यामत के दिन। वल्लाहु वासिउन अलीम। तो ये खर्च करने के कुछ उसूल थे। अब आगे और उसकी वजाहत फरमा रहे, अल्लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अदा। अब यहाँ पे उसूल व ज़वाबित, कंडीशंस अप्लाई, ये सारे जो सवाब मिलेगा उसमें क्या क्या कंडीशंस है उसको जिक्र कर रहे। फिर क्या करें, उसके आकब में, उसके बाद में एहसान और अदियत से काम नहीं लेते, यानी जो कुछ खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद एहसान और अदियत नहीं पहुंचाते। ये 2 कंडीशंस अल्लाह ताला ने नेसेसरी कर दिए।
लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनको इनके लिए इनका अज्र है इनके परवरदिगार के पास, यानी वो बैलेंस महफूज है आपका, कयामत में स्टोर हो गया, मिलेगा इंशाल्लाह। तो दो कंडीशंस लगाए, क्या? मन्ना वला अदा, एहसान जतलाना। एहसान जतलाने के ताल्लुक से हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंद आदमी ऐसे जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, दुर्रे मंसूर की रिवायत है, उसमें से एक फरमाया मान, एहसान जतलाने वाला, दूसरा फरमाया वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, और तीसरा शारिबुल खम्र, शराब नोशी, शराब पीने वाला। इसी तरह से मन के बारे में उलमाए किराम के अलग अलग अक़वाल है। कोई कहते हैं कि मन का मतलब ये है कि खुद उसका तज़किरा उससे करे जिस पर आपने एहसान किया है, आपने उस पर एहसान कर दिया, अब उसको याद दिला रहे आप, तो ये मन हो गया। और अज़ा का मतलब ये, तकलीफ पहुंचाने का मतलब ये, उसका तज़किरा दूसरों से आप करें कि मैंने उस पर क्या किया, एहसान किया था वगैरह। इमाम गज़ाली रहीमुल्लाह फरमाते हैं, उनकी बात थोड़ी अच्छी मालूम होती है और उमूमी बात मालूम होती है। मन एहसान जतलाने में असल ये है कि आदमी अपने दिल में अपना उस पर एहसान समझे, ये समझे कि मैंने उस पर एहसान कर लिया, ये तसव्वुर हो खर्च करने के बाद, तो इसके बाद ये सारे अक़वाल उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह ना समझना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि उसका मुझ पर एहसान है कि जो फ़र्ज़ करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझे अता की थी, उसने मेरे माल और मेरे जो कुछ खैरात है उसे कबूल कर कर उस कद्र मुझे क्या कर दिया, बरी उस ज़िम्मा कर दिया। अरे जो कुछ माल में बचा के रखूँगा क़यामत में, उसका तो हिसाब देना है। जो फ़ी सबीलिल्लाह दे दिया, उसका हिसाब क्या हो गया, आसान हो गया। तो उसका एहसान हो गया कि उतने माल के वबाल से क्या है क़यामत में, तो उसका एहसान समझे। इमाम शाबी बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनने भी अच्छी बात कही है, कहते जो शख्स अपने आप को सवाब का उससे ज़्यादा मोहताज ना समझे जितना फ़कीर को अपने सदक़े का मोहताज समझता है, उसने अपने सदक़े को ज़ाया कर दिया और वो उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। तो मन जो है वो बड़ी जो है मूज़ी चीज़ है, एहसान जतलाना। तो ये आपके दिल में थोड़ा भी ना हो कि मैं जो है सदका कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, अब किसके लिए क्या है, उस पर एहसान जतलाया जाए, अपना एहसान समझा जाए, बल्कि हमारा जो नीयत हो वो क्या हो, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुमको खिलाते हैं लिवजहिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, तुमसे किसी चीज़ का बदला नहीं चाहते। कभी कभी कुछ आपने किसी पे एहसान कर दिए तो कभी कुछ काम निकलता है तो उसको हक से बुलाते हैं। एहसान करने से पहले उतना हक से बुला नहीं सकते थे, लेकिन एहसान करने के बाद ए भाई इधर आइए काम कर दे ज़रा, उसमें थोड़ा फोर्स होता है। तो ला नुरीदु मिनकुम जज़ा, आपसे हम जज़ा बदला नहीं चाहते, वला शुकुरा, और थैंक यू नहीं चाहते। हमने किसके लिए खिलाए? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या करती थी, जब भी सदका वगैरह करती थी तो अपने खादिम वगैरह को साथ में भेजती थी, और जिसको दिया गया है कहती थी कि उससे सुनना कि वो क्या कह रहा है। अगर वो कोई दुआइया कलीमा कहता था तो फ़ौरन वो खादिम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को खबर देता, और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हीं कलिमात से उसको दुआ दे देती थी। तसव्वुर ये था कि मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, किससे चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए खर्च करने के बाद ज़र्रा बराबर। तो ये फाइनेंशियल एडवाइस है जो खर्च करने की बड़ी बड़ी तंजीमें इसका ख्याल रखें कि मन नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आपके, ये खर्च कर दिए अब उससे कुछ एक्सपेक्ट करना, तो उसकी नफ़ी कर दी, तब जाके आपका सवाब महफूज रहेगा अल्लाह के पास। दूसरी है अज़ा। अज़ा यानी तकलीफ़ देना, यानी बर्ताव में, बिहेवियर में इस तरह आप उससे बर्ताव करना कि उसको तकलीफ़ हो, उसको एहसास हो कि उसने आपसे मदद ली है ज़िंदगी भर तक, या उसका तज़किरा आप दूसरों से कर रहे हो, उसे पसंद नहीं है। तो ये सारी सूरतें देखें कि हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, हमारे घर में कितनी सारी सूरतें दाखिल हैं। तो इस पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, तब तो आपका जो है सवाब क्या है, महफूज है, वरना जो है ज़ाया हो जाएगा। तो अज़ा भी ना हो, वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो इनका सवाब इनके परवरदिगार के पास है,
वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना कोई खौफ वाक़ होगा और ना वो गमगीन हो गए। आगे और अल्लाह ताला इसको खोल के समझा रहे, कौलुम मारूफुन, मुनासिब बात, व मगफिरतुन, और दरगुजर, खैरुम मिन सदक़ती यतबउहा अदा, ऐसी खैरात से बेहतर है जिसके बाद में अजियत हो। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर आपके पास ना हो तो आप क्या कर दो, मांगने वाले से अच्छी बात कह दो, कौलुम मारूफ, कोई भली बात कह दो, व मगफिरतुन, या मांगने में अगर उससे कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी का रवैया आपने देखा हो या उसको अदब तरीका ना मालूम हो तो मगफिरतुन, उसको माफ़ कर दो, कुछ कहो मत। ये बेहतर है इस बात से कि आप उसको कुछ दो और उसके बाद क्या करो, एहसान जतलाओ। यानी ना देना बेहतर है अगर इस तरह दिया जाए तो ये तो आपको सवाब दिला देगा, लेकिन उस तरह का देना आपको सवाब नहीं दिलाएगा। तो उसको फरमा रहे, कौलुम मारूफुन व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़ती यतबउहा अदा वल्लाहु गनीयुन हलीम। बहुत अजीब टुकड़ा है। इसको आप अगर थोड़ा अकेले में बैठ के भी पढ़े इन आयतों को और थोड़ा समझने की नीयत से पढ़े कि किन जज्बात के साथ अल्लाह ताला इन अहकाम को बयान कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत को बाकी रखने वाला कौन है। भाई फ़कीर है, मोहताज है, तो कोई फ़कीर है, कोई जो है मालदार है, तो इस निज़ाम को बनाने वाला कौन है, अल्लाह ही है। तो वो फ़कीर है तो कोई अपने इख्तियार से तो नहीं है, अल्लाह ने उस पर रोज़ी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि इस तरह तुम देने से कोई एहसान नहीं करते मेरे ऊपर, ये मेरा एक निज़ाम है। वल्लाहु गनी, और याद रख लो अल्लाह बहुत गनी है, तुम्हारे माल की ज़र्रा बराबर ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु गनी, अल्लाह गनी है, और हलीमुन, बुर्दबार है कि तुम्हारी इस तरह की ना समझी पर तुम्हें फ़ौरन सज़ा। तो हमारे माल की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, ये तसव्वुर हम समझ ले। अब क्यों देते, अल्लाह ने निज़ाम क्यों कायम किया, ताकि खर्च करने वाले अपने खर्च के बदले में आखिरत में नफ़ा हासिल कर सकें। तुम अपनी ज़रूरत के लिए क्या करते हो, खर्च करते हो। तो इस बात को यहाँ पे फरमाया। अब और खोल रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, अपने सदकों को एहसान रखकर और अदियत पहुँचाकर बातिल ना कर दो, बर्बाद ना कर दो, डिस्ट्रॉय मत कर दो। यानी समझ में ये आ रहा है कि नेकी करने के बाद भी नेकी ख़त्म हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो कुछ नेक आमाल हमने किए इसको मौत के बाद अल्लाह के सामने लेकर पेश होने की तौफीक नसीब फरमाए, वरना तो गुमान हमारा ऐसा होगा कि नेकियों के पहाड़ हमारे पास है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आखिरत में कोई नेकी हम देखने में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे, अपने सदकात को एहसान जतलाकर अजियत पहुँचा के बातिल मत करो। यानी नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत भी करनी होगी, वरना ज़ाया हो जाएगा। इसी से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह निकालते, कोई नेक काम अगर आप स्टार्ट, नफल काम, फ़र्ज़ नमाज तो आपने स्टार्ट कर दी, आपको पढ़ना है फ़र्ज़, लेकिन कोई नफल नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दी उसको नेकी की शक्ल, तो आप उसको पूरा करना आप पर ज़रूरी है। तो वो इससे इस्तिदलाल करते हैं। तो ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, कल्लज़ी युनफ़िक़ु, ये जो एहसान जतलाते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं और तकलीफ़ पहुँचाते हैं, इनकी मिसाल कैसी है, कल्लज़ी, उस शख्स की तरह है, युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नास, जो अपने माल को लोगों को दिखलाने के लिए खर्च करता है। अगर आप एहसान जतला रहे हो, उसको तकलीफ़ दे रहे हो, तो गोया कि आपने अल्लाह के लिए और क़यामत के सवाब के लिए आपने खर्च ही नहीं किया, आप उसका रिटर्न किधर एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसी तरह जिस तरह मुनाफिक आदमी एक्सपेक्ट करता है, मुनाफिक आदमी क्यों खर्च करता है, चैरिटी क्यों करता है, रिया अन्नास, एक चैरिटी करेगा, 10 व्लॉग बनाएगा, उसके एडवर्टाइज करेगा। तो आपकी मिसाल अगर आप एहसान जतलाने के लिए कर रहे हो तो मुनाफिक की तरह हो गई। रिया अन्नास जो लोगों को दिखलाने के लिए खर्च करता है, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर,
ना उसको आखिरत पर यकीन है ना अल्लाह पर यकीन है, तो एक्सपेक्ट कैसे करेगा? अगर अल्लाह पर यकीन होता तो अल्लाह को खुश करने के लिए करता, या आखिरत के दिन पर यकीन होता तो आखिरत की लालच में खर्च करता, लेकिन उसके तो दिमाग में तस्वूर ही नहीं है। तो गोया के ईमान वालों से अल्लाह के अलावा दिखलावे के लिए खर्च करने का तस्वूर ही नहीं है इधर। यानी अगर ईमान है तो आदमी किसके लिए खर्च करेगा? तो गोया के रियाकारी के लिए खर्च करना गोया के आपके ईमान में नुक्स है बहुत बड़ा। फमसलुहु, अब यहाँ पे बहुत अच्छी मिसाल देके समझा रहे हैं, ये जो रियाकारी के लिए खर्च करते हैं इनकी मिसाल कैसी है? फमसलुहु, सो उसकी मिसाल तो ऐसी है, कमसली सफवानिन, जैसे एक चिकना पत्थर, हजरुन अमलस कहते हैं इसको, यानी जो खुरदुरा ना हो, अप एंड डाउन हो, एकदम चिकना हो। कमसली सफवानिन अलैहि तुराबुन, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी हो गई हो, जम गई हो। अरे यहाँ पे गए क्या नहीं ट्रैकिंग वगैरह के लिए? खारगर तो भरे पड़े हैं। वैसे जो चिकने पत्थर होते हैं कभी कभी कुछ मिट्टी क्या है जम जाती है, तो उसमें घास वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ी बहुत उगाती है। तो अलैहि तुराबुन, थोड़ी मिट्टी है। फअसाबहु वाबिल, फिर उस पर जोर की बारिश हो गई। फतरकहु सल्दा, और उस बारिश ने उस पत्थर को दोबारा साफ सुथरा छोड़ दिया। क्या कर दिया? तो इस तरह की नीयत से अगर आप खर्च कर रहे हो तो दुनिया की निगाहों में लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हो, लेकिन उसकी मिसाल वो इसी तरह की मिट्टी की तरह है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा पत्थर क्या हो चुका होगा? चिकना हो चुका होगा। तो फतरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, ऐसे लोग कुछ भी ना हासिल कर सकेंगे अपनी कमाई से, कयामत के दिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता, यानी कयामत में इनके आमाल के बदले इनको जन्नत की हिदायत नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नियत ही नहीं की थी। या ये कि जो इख्तियारी कुफ्र करता है, कुफ्र को चूज करता है, तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत जैसे कि वम्मा मन सद्दका वम्मा मन आता वत्तका, जिसने दिया और तकवा इख्तियार किया, वसद्दका बिल हुस्ना, और अच्छी बात को कबूल किया, फसनु यस्सिरुहु लिल, दुनिया में अल्लाह ताला ने चॉइस दी आपको, अब आप जो चूज करेंगे उसके लिए अल्लाह आपके लिए रास्ते। वाम्मा मन बखीला वस्तगना, और जिसने बुखल किया, हिदायत से बेनियाजी की, वकद्दब बिल हुस्ना, हुस्ना की तकजीब की, फसनु यस्सिरुहु लिल उसरा, तो मैं जहन्नम के लिए रास्ते आसान करते रहो। तो आपके चूज के ऊपर है। तो काफिरों को अल्लाह हिदायत, क्योंकि उन्होंने नियत ही नहीं की, इरादा ही नहीं किया। वमसलुल लदीना, अल्लाह के लिए खर्च करने वालों की मिसाल दे रहे हैं, और उन लोगों की मिसाल युनफिकून अम्वालहुम, जो अपने माल खर्च करते हैं, इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह ताला की रजा जोई तलब करने के लिए, खुशनुदी तलब करने के लिए, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने नफ्स में पुख्तगी पैदा करने की गरज से। जो अल्लाह के लिए खर्च कर रहा है, इसी तरह अपने नफ्स में किसी चीज को साबित करने के लिए कि भाई मैं ये खर्च कर रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या आखिरत में मिलने वाला है, इस एक्सपेक्टेशन में अपने नफ्स को तैयार कर रहे हैं। समझ रहे मीनिंग उसका? हाँ। तो मुनाफिक की मिसाल ऐसी है जो सूरह माउन में आती है कि मुनाफिक की नमाज कैसी होती है कि ला युरजा सवाबू, मुनाफिक वो होता है जो नमाज पढ़े और उसके सवाब का इरादा ना रखे। ईमान वाला जो है वो नेक अमल से एक्सपेक्टेशन लगाता है। तो तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, नफ्स तो चाह रहा है कि माल जाएगा तो क्या है, कम हो जाएगा, इतनी मेहनत से कम, लेकिन नफ्स को समझाता है कि आखिरत में क्या इससे लेना है मुझे, तो नफ्स को समझा रहा है, पुख्ता कर रहा है। तो यहाँ पे फरमा रहे ईमान वाले जिस तरह खर्च करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, उसी तरह खर्च करते हैं अपनी इस्लाह के लिए, ताकि माल की मोहब्बत दिल को खराब, उसको साबित करना कि अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब है, इसके लिए खर्च करके उस मोहब्बत को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अब इनकी मिसाल कैसी है? कमसली जन्ना, एक बाग की तरह है, बिरबवतिन, जो किसी टेकरे पर हो, यानी ऊंची जगह पर हो। कैसे हो?
हाँ, एक मतलब सीधी सादी जमीन पर हो, हमवार जमीन पर हो, बिरब वतिन टीले पर हो जिसको कह सकते हैं, असाबहा वाबिल उस पर जोर की बारिश हुई हो, फ़आतत उकुलहा दिअफ़ैन फिर वो दुगने फल लाया हो। यानी फैक्टर्स कुछ ऐसे हो एनवायरमेंटल के और इसी तरह सारी चीज़ों के ग्राउंड के एतबार से कि उस जैसी खेती में जितना फल उगता है फैक्टर्स इस तरह थे कि उससे डबल होगा। कैसे होगा? बहुत ज़्यादा उग गया, उतने पोटेंशियल जितना नहीं था उससे ज़्यादा उग गया। तो वो फरमा रहे फ़ातत उकुलहा दिअफ़ैन डबल उग गए सारे फल। फ़इलम युसिबहा वाबिलुन फ़तल और अगर इतनी ज़ोर की बारिश नहीं भी पड़ती तो ग्राउंड ऐसा है और सारी चीज़ें ऐसी है, कंडीशंस ऐसी है फ़तल कि हल्की बारिश भी अगर पड़ जाती तो उसका नफ़ा ये होता कि हरियाली जो है क्या हो जाती, गालिब हो जाती, फल वगैरह उग जाता है। बस मिसाल दिए यहाँ पे, अभी अल्लाह ताला ने बताया नहीं किसकी मिसाल दे रहे हैं। तो अकल रखने वाले क्या करें, गौर फिक्र करके, ये ईमान वालों के खर्च करने की मिसाल है कि अगर उसूल और जवाबित सही है तो बारिश चाहे ज़्यादा हो या कम हो फ़ायदा आपको क्या है, पहुँच के रहेगा। तो अमल कम हो या ज़्यादा हो अल्लाह के वहाँ पे वो क्या होगा, इखलास की वजह से बचा हुआ रहेगा। तो ये ईमान वालों की मिसाल है। इसी तरीके से इस ताल्लुक़ से हदीस आती है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की कि जब ईमान वाला कोई चीज़ हकीर से यानी खजूर की गुठली के बराबर भी क्या करता है, सदका करता है, तो अल्लाह कदरदान है, अल्लाह क्या करते हैं, उस सदके को बढ़ाते हैं उसके इखलास की वजह से। जो इखलास का पानी उसने चढ़ाया है उसकी बरकत ये होती है कि अल्लाह उस सदके की नशोनुमा करते हैं, यहाँ तक कि क़यामत में उहद पहाड़ जितना उसको सवाब अता फरमाएगा। तो ये इखलास की और सही उसूल पर खर्च करने की बरकत है। तो इनकी मिसाल दी। आखिरी आयत पर ख़त्म कर रहे इस मजमून को, अल्लाह ताला फरमाते हैं अयवद्दु अहदुकुम क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है, यानी ये मुशफिक, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसको खूब देखने वाला है। यानी सारी चीज़ें मालूम है अल्लाह को कि कौन किस लिए खर्च कर रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला और एक तौर पर नसीहत कर रहे हैं कि इस तरह खर्च करके क्या फ़ायदा। अयवद्दु अहदुकुम क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखील व अनाब कि उसका एक बागीचा हो खजूरों और अंगूरों का, तजरी मिन तहतिहल अनहार और बाग ऐसा है कि उसके नीचे से नहर जारी हो रही है। जहाँ पे नहर जारी होती है उसके पास की ज़मीनें क्या होती है, जरखेज़ होती है, वाटर की कमी नहीं होती है, उधर सींचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़मीन में नमी इतनी होती है। तो यहाँ पे तो नीचे से बह रही है नहर, तो कितनी ज़्यादा उसमें जरखेज़ होगी ज़मीन। तो फरमा रहे कि बाग तो क्या है, आला बाग है, एकदम खजूर का है और अंगूर का है, क्योंकि अरब में ये दो फल बहुत ज़्यादा उम्दा समझे जाते थे। आगे आएगा आयत में, लहू फीहा मिन कुल्ली समरात खजूर और अंगूर की क्या बात, हर किस्म के मेवे हो और उसका बड़ा हर किस्म के मेवे हो उसके बाग में। लहू फीहा मिन कुल्ली समरात यानी बाग इतना ज़्यादा फर्टाइल हो कि हर किस्म के फल और मेवे को उगाने की उसके अंदर सलाहियत हो। तो उसको फरमा रहे कि लहू फीहा मिन कुल्ली समरात कि इस तरह का बागीचा है, A1 क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का माल है। वह असाबहुल किबर ये बाग को इस तरह बनाते बनाते अब क्या हो गया, वो बुढ़ापे को पहुंच गया। किसको पहुंच गया, यानी अब इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कोई नया प्रोजेक्ट डाल सके, जो कमाया है बस इसी से अभी फ़ायदा, अगर ये ख़त्म होता है तो अब नया कुछ करने की ताकत नहीं है। तो वो फरमा रहा असाबहुल किबर अधेड़ उम्र को पहुंच जाए, अब जिस्म साथ देना छोड़ दे उसका। अब ठीक है अकेला था, अगर बाग ख़त्म भी हो जाता तो चलो खुद का नानो नफ़का क्या था, कुछ ना कुछ गुजर बसर कर लेता, लेकिन उसके साथ वलहु दुर्रियतुन दुआफा उसके कुछ बच्चे और औलाद भी है कमज़ोर, यानी छोटे छोटे जो कमाने की कुव्वत। बच्चे अगर बड़े होते तो ये होता कि भाई बाग अगर पूरा चला भी जाए तो बच्चे को सपोर्ट मिले, कुछ नया हम लोग स्टार्टअप कर सकें। तो बच्चे कमाने की बजाय उसके ऊपर और बोझ है, उनकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है।
तो वलहु दुर्रियतुन दुआफा, ये पूरा सिनेरियो एक साथ कलेक्ट कीजिए आप उसको, फिर आपको समझेगी आखिर में। और कुछ छोटे छोटे बच्चे जो कमाने की ताकत नहीं रखते हैं, फ़असाबहा इअसार, अब इस ऐन ज़रूरत के वक्त, यानी बुढ़ापा है, पूरी ज़िंदगी लग गई और पूरी जो है माल उसका उसने तैयार किया, और कुछ बच्चे भी है उनकी भी जो है जिम्मेदारी इसके ऊपर है, जिसकी वजह से बाग की तरफ ज़रूरत और ज़्यादा उसकी बढ़ी हुई है, पूरा उसकी जो है सारी ज़रूरतें उसी पर टिकी हुई है। अब ऐसी सख्त ज़रूरत के वक्त क्या हो गया, इअसार, बगोला आया। बगोला किसको कहते हैं? अरे हरिकेन जो होता है, टोर्नेडो जिसको कहते हैं, हवा जो है टकरा के तूफान बन जाती है और गोल गोल घूमने लगती है और पिलर की तरह ऐसे नजर आती है आसमान की तरह। हाँ, हरिकेन कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं। तो वही बगोला, तो एक बगोला आया और वो क्या करता है, सब चीज़ को अपने अंदर, और कभी कभी फायर भी क्या हो जाती है, उसमें घूमने लग जाती है फायर, अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाए तो वो भी। तो कोई बगोला आया फीही नारुन, जिसमें आग थी, जिसमें क्या थी, फहतरकत, पूरी कंपनी क्या हो गई, जीरो वैल्यू। क्या हो गई, पूरे अच्छे अच्छे बाग, पूरे अच्छे फल सब जीरो वैल्यू हो गए, फहतरकत। तो जितना अफसोस इसको होगा उससे लाखों करोड़ों गुना उस शख्स को होगा जो अपने आमाल तो करे, नेक आमाल करे, सारी चीज़ों को बढ़ाए, लेकिन उसकी गंदी नीयत या किसी फैक्टर की वजह से कयामत के दिन जब उसको अशद ज़रूरत होगी उस आमाल की, वो आमाल उसके साथ नहीं रहेंगे, उसको कितना अफसोस होगा। तो उस एहतियाज को बता के कंपेयर कर रहे कि उसको तो जो है हद नहीं है उसके अफसोस की। तो ऐसे वक्त में उसके आमाल क्या हो जाएंगे। तो याद रखो आमाल की हिफाजत किस तरह की जाए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ततफक्करून, अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए खोल कर निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम फ़िक्र से काम लो और इबरत हासिल करो। तो ये कुछ चीज़ें थी अल्लाह ताला ने नसीहत के तौर पे फरमाई। इसको थोड़ा कंक्लूड करूँ तो इस तरह होगा कि माल खर्च करने के लिए 6 चीज़ें ज़रूरी है, शर्त है उसको महफूज करने के लिए। वो 6 चीज़ें क्या है? सबसे पहले तो माल हलाल हो। सबसे पहले तो आपने सही जगह खर्च किया, लेकिन क़यामत में पहला क्वेश्चन होगा कहाँ से कमाया, वो क्वेश्चन का भी जवाब देना है। तो उसके लिए क्या आंसर होना चाहिए? माल हलाल हो। दूसरी शर्त, तरीके सुन्नत के मुताबिक खर्च हो। अब हलाल तो है लेकिन सुन्नत तरीका देखेंगे, शरीयत की जो रहनुमाई है वो देखेंगे। घर में आपके क्या है, बच्चों की जो है खर्च बाकी है या घर के खर्च आप पूरे नहीं कर रहे और बाहर क्या कर रहे हैं, तो ये इल्म की कमी है। पहले कौन है बाद में कौन है, ये सारी चीज़ें कुरान हदीस से पता चलती है। मुकद्दम कौन है, तो ये तरीके सुन्नत के मुताबिक खर्च हो। तीसरा हो सही मसरफ में खर्च हो, जहाँ पे आप खर्च कर रहे हो वैल्यूएबल हो, वरना नाच गानों में आप खर्च कर रहे हैं, सिनेमा दिखा के खुशी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 गरीब बच्चों को लेके गए आप, सिनेमा दिखा लिए। तो मसरफ जो हो वो क्या हो, वैल्यूएबल हो, मुस्तहिक हो। एहसान ना जतलाना, चौथा फैक्टर ये कि एहसान ना जतलाया गया हो। पांचवा फैक्टर है ईजा ना पहुंचाई गई हो, अदा तकलीफ ना पहुंचाई गई हो, बिहेवियर आपका उससे बदला ना हो, खर्च करने से पहले और खर्च करने के बाद। और छठा है इखलास हो। छठा है, ये 6 चीज़ें होगी तो इंशाल्लाह आपने जो कुछ खर्च किया है अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह के पास महफूज रहेगा। अल्लाह ताला इन तमाम बातों का ख्याल रखने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह आप शफ़ीक है, या अल्लाह आप मेहरबान है, या अल्लाह रहीम है। या अल्लाह एक एक बंदे की आपको या अल्लाह फ़िक्र है, या अल्लाह उनका ख्याल है, या अल्लाह उनके लिए आपने आयतें नाजिल की। या अल्लाह आपसे बढ़कर शफ़ीक कौन होगा। या अल्लाह आपकी मोहब्बत की कदरदानी की हम सबको तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह आपकी कदरदानी की हम सबको तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह आपने शिकायत की लोगों के ताल्लुक़ से मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री,
कि उन लोगों ने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक़ था। या अल्लाह हमको इन लोगों में शामिल ना फरमा। या अल्लाह हमको अपना कदरदा बना। या अल्लाह आपकी नेमतों का कदरदा बना। या अल्लाह आपकी नेमतों का कदरदा बना। ना शुक्री और कुफ्र से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह आपकी एक एक नेमत को या अल्लाह आपकी रज़ा के लिए सर्फ करने की, फ़ना करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह क़यामत में हमारे अमाल को या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इखलास के साथ हर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। रियाकारी, नाम व नमूद, या अल्लाह दिखलावे जैसे बुरे जज्बात से हमारे दिल को पाक व साफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा। या अल्लाह मुआशरे में या अल्लाह तामीरी काम करने की तौफ़ीक हमको नसीब फरमा। मुत्तहिद होकर या अल्लाह तेरे दीन की बुलंदी की या अल्लाह काम करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह तेरी मखलूक को नफ़ा पहुँचाने के लिए काम करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी सलाहियतों को ज़ाया ना फरमा। या अल्लाह हमारी या अल्लाह सरमायों को ज़ाया ना फरमा। हमारे नौजवानों को ज़ाया ना फरमा। या अल्लाह इनको उम्मत का बेहतरीन सरमाया बना। इनके ज़रिए तेरे दीन को सरसब्ज़ी शादाबी नसीब फरमा। या अल्लाह बंदों को नफ़ा पहुँचा। या अल्लाह ऐसी नस्ल हमें तैयार पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को कुरान का मुबल्लिग बना। या अल्लाह हमको कुरान का मुबल्लिग बना। या अल्लाह कुरान का दिफा करने वाला बना। कुरान के अहकामात लोगों तक पहुँचाने वाला बना। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह तेरे दीन का दाई बना। या अल्लाह जो कोई मज़लूम है या अल्लाह तो उनके हाल को बेहतर जानता है। या अल्लाह उनकी तदबीर है। या अल्लाह तेरी भी तदबीर है। या अल्लाह तेरी तदबीर बिलाशुबा किसी भी तरह की कमज़ोरी से बालातर है। या अल्लाह वो मजबूत तरीन तदबीर है। या अल्लाह तेरी तदबीर पर इत्मीनान रखने की हम सबको तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों को या अल्लाह बेहतरीन या अल्लाह इबरत का निशा बना। या अल्लाह उनके जुल्म के इवज़ में दुनिया आखिरत में रुसवाई अता फरमा। या अल्लाह अहले गज़्ज़ा की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनसे ख़ास ताल्लुक़ हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह उनके लिए आवाज़ उठाने की हम सबको तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह उनके अल्लाह बुनियाद पर उम्मत को मुत्तहिद फरमा। या अल्लाह उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। या अल्लाह अब तक हम अपने फ़ुरूई इख्तिलाफ़ में पड़े हुए हैं। या अल्लाह अपने अंदर खोट और फूट पैदा किए हुए हैं। या अल्लाह उम्मत को दोबारा मुज्तमा फरमा, मुत्तहिद फरमा। या अल्लाह उनको हमारी इज़्ज़त का ज़रिया बना। या अल्लाह इज़्ज़त का सबब बना। या अल्लाह वो कुरान वाले हैं। या अल्लाह इसी कुरान के ज़रिए उनको दोबारा इज़्ज़त नसीब फरमा। उम्मत को दोबारा उसकी शान व शौकत लौटा अता फरमा। या अल्लाह हमने अपने गुमान के मुआफ़िक मांगा है। या अल्लाह तो अपनी शायान शान हमको अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।